Good morning, students. Good morning, sir. Now we are going to learn today simple past tense. What is the simple past tense? Okay. Firstly, we have to learn and watch. Past tense. It's a very easy, but to remember is a very tough. The simple past tense is very easy, sir, but we have to remember this is very tough. हमको रिमेंबर करने में बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि केवल सेकंड फॉर्म जो हमको रिमेंबर करना होता है वो केवल सिंपल पास्ट टेंस के लिए ही करना होता है। तो यहाँ हमारी समस्या होती है। यदि आपने वर्ब के सेकंड फॉर्म याद कर लिए तो समझ लो आपको सिंपल पास्ट टेंस आपसे बन जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं। आप देखिए ना, अब हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा सब्जेक्ट, अब सभी सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ केवल आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म यूज कर देना है। क्या यूज करना है? फर्स्ट की जगह सेकंड फॉर्म यूज करना है, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट किया था। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है ना, इजी, कुछ नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कुछ नहीं है। एंड ऑब्जेक्ट के बाद प्लस ईटीसी, कुछ भी जैसे अपन यूज कर रहे थे, बाकी चीजें नंबर से पीछे से आ रहे थे, सेम वही काम करना है, कोई चेंजेस नहीं इसमें। चलिए आगे देखते हैं कि होता क्या है। अगर ऐसा आता है तो हमको हिंदी में केवल इसमें थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे या, ये, जी, ता, था, ती, थी, ते, थे, या फिर आ सकता है आ, ई और ए अंत में। मतलब हिंदी में इसमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही चीजें निकल जाती हैं, लेकिन मेन प्रोसेस ये है हमारा कहने का कि इसको मेन समझाने का मतलब ये है कि कोई भी चीज पास्ट टेंस में हुई है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, हो जाएगा। अब सेकंड फॉर्म आप उसमें सोच रहे हो क्या है, जैसे हमने लिखा गो, जी ओ गो, फिर हमने लिखा वेंट, फिर लिखा हमने गॉन। तो ये जो सेकंड फॉर्म है इस पे यहाँ पे अटैक करनी है। अगर हमको ये लिखना है मैं बाजार गया तो हम लिख देंगे आई वेंट टू मार्केट। मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट। देखिए नंबर डालिए, नंबर 1, यहां नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। मैं बाजार गया। अब यहां पीछे हम जोड़ सकते हैं दोस्तों के साथ गया, मम्मी के साथ गया, तो आई वेंट टू मार्केट विद माय मदर। तो मैं मम्मी के साथ बाजार गया, फिर वहां से पीछे से नंबरिंग चालू हो जाएगी। यहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए, है इजी। कुछ नहीं है इसमें, केवल सेकंड फॉर्म रिमेंबर। मतलब मैंने तो अगर आपसे बोला है आई टोल्ड यू टू रिमेंबर द वर्ब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आल्सो। हमें क्या करना होता है, केवल वर्ब्स याद करनी है। हमारा जितना स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का प्रोसेस होता है लैंग्वेज में पकड़ उतना ज्यादा अच्छी होती है। लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश तुरंत बोल लें। सडनली वी वांट टू स्पीक वेरी फास्ट इंग्लिश, हाउ मे बी पॉसिबल? इट्स इम्पॉसिबल। आपने जाना है कभी कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, हमारा नॉलेज होता है, वो स्लो ग्रोइंग प्लांट होता है। स्लो ग्रोइंग प्लांट जानते हैं कि धीरे धीरे बढ़ने वाला पौधा होता है। अगर किसी प्लांट को हम बहुत तेजी से लगा सकें या बड़ा कर सकें तो आप बता दीजिए कि बोलना स्पीड सही होता है। स्पीड सही करने के लिए भी हमारी एक प्रोसेस होती है। कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है और बच्चे पैदा होने के बाद क्या होता है, उसको पहले पैदा होता है तो क्रॉल करता है, लेटता है, क्रॉल करता है। क्रॉल मतलब घुटनों के बल चलता है। फिर उसके बाद वो स्टैंड होता है, स्टैंड होने के बाद वो फिर वॉक करता है, वॉक करने के बाद फिर दौड़ता है, और दौड़ने के बाद बहुत तेज दौड़ता है। यही होता है। ऐसा हो सकता है बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसको दौड़ा दें? मोस्टली बच्चे इंग्लिश में बोलने के लिए केवल यही चाहते हैं कि वो तुरंत जाएं और 2 महीने के अंदर बोलने लगे। 2 महीने में तो बच्चा भी पैदा नहीं होता। एक पेड़ प्लांट जो है, वो प्लांट जो है पेड़ भी नहीं बनता। कॉमन सेंस की बात है। सबके सब बोलते हैं कि नहीं बस 2-1 महीना बहुत होता है, इंग्लिश में बहुत मेहनत करो, लगातार करो, 1 महीना लगातार। तो भैया वो लगातार मेहनत करने की भी बात है कि अगर आप 24 आवर्स में 18 आवर्स आपने केवल इंग्लिश को दे दिया है तो आप 1 महीने में कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूं। वो पागलपन वाली बात होगी। मैडनेस होना चाहिए।
और यदि आपके घर में या कोई भी बोलना ये चालू कर दिया है कि मैं बस पागल होना बाकी है, मतलब ये बोले पागल हो गया है, अगर आप मेरे के सामने खड़े हैं कुछ बोल रहे हैं पागल, तो आप समझ लीजिएगा फर्स्ट सीढ़ी चढ़ चुके हैं, फर्स्ट स्टेप आपने चढ़ लिया उसका। और पागल बोलना जरूरी है, लोग पागल बोलेंगे क्योंकि हर एक सही व्यक्ति को पागल ही बोला गया। क्योंकि जो भी आप ही सोचिए, आपने सोचा है कभी कि जब किसी ने सोचा होगा कि मैं टीवी में किसी को देखूंगा, बहुत दूर बैठा होगा आदमी और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सुन सकता है, तो सबको इसको पागल बोलते रहे। जितने साइंटिस्ट सबको पागल बोला जाता है। कोई बोले मैं हवा में उड़ूंगा तो बोलेगा अरे पागल हो गए, सब हंसते थे उसके ऊपर। लेकिन आज होती है, हम उड़ते हैं। आज हम बातें करते हैं, बोलते थे स्कूल जा सिंह पहले एक गोला रखा रहता था, उसमें एक जादूगरनी रहती थी, वो बोलती थी दिखाओ हमको फ्यूचर क्या है। और आज क्या होता है, आज हम मोबाइल में ऐसे हाथ फेरते हैं, गूगल बाबा, इसका मतलब क्या होता है, तुरंत गूगल बाबा उसको शो करते हैं। पहले सब कोई हंसते रहे और उसको मैजिक समझते रहे, आजकल वो नॉर्मल हो गया, सब कोई करता है। मतलब जब पहले पहले कोई चीज सोची जाती है उस समय सबको ऐसे ही लगता है कि आई एम द मैड एंड ही इज गेटिंग मैड नाउ। So don't worry about these things that you are thinking and anybody is thinking about you that you are going mad. अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई सोच रहा है कि मेरे पागल हो गए हैं, तो उसके लिए कोई फीलिंग्स लाएं, बोल दे बहुत अच्छा मैं पहली सीढ़ी में चढ़ गया हूं, समझ लीजिएगा। दिस इज मैड प्रोसेस। सिंपल पास्ट टेंस हम बोला, सेकंड फॉर्म याद करना है, मतलब एक मैडनेस होनी चाहिए सिंपल, और पूरी स्टोरीज बोली जा सकती है, और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला टेंस यही है। और बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी स्टोरीज जो लिखी रहती हैं आपके बुक्स में, वो भी सारी चीजें सिंपल पास्ट में यूज की जाती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा दिन पढ़ के तुरंत हम उसको निकल जाना चाहते हैं। अरे जब तक सेकंड फॉर्म याद नहीं होगी, रिमेंबर नहीं होगा, आप पढ़ेंगे कैसे? मोस्टली वर्ब में ईडी का यूज किया जाता है, क्लियर? तो उसमें टेंशन नहीं है कि ईडी लग जाएगा, हम फर्स्ट फॉर्म याद कर लें। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, कुछ ही वर्ब्स हैं, हम रिमेंबर कर सकते हैं और हम बोल सकते हैं। और मेरे ख्याल से वो पागलपन चाहिए anyhow. Okay, so are you ready? Yes. For getting made? Yes. So let's, the next video, with the next video we will meet next day. Okay, this past continuous tense may be possible and you will be able to understand properly.